यादव यहाँ पर मौजूद हैं उद्घाटन करने के लिए। उज्जैन में सबसे पहले सुबह सुबह बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए, पूजन किया उन्होंने और पत्नी संग जलाभिषेक और दूधाभिषेक करने के बाद अब पहुंचे हैं उद्घाटन समारोह में। आईआईटी के नवाचार में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं और विद्यार्जन केंद्र का वो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। They are actually staying in our hostels and taking up the courses along with our students. We also have devised a part-time PhD तो आईआईटी के नवाचार में मुख्यमंत्री और इसी के साथ खासियत इस आईआईटी की यहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स बताते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में उद्घाटन का भी कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री के द्वारा बटन दबाकर उद्घाटन किया जाएगा विद्यार्जन केंद्र का। इसके लिए पहुंचे हैं सीएम उज्जैन के आईआईटी सेंटर। They have to simply come to the institute during their holidays and work on their PhDs. So such model has been developed for the Government College of Engineering faculty members. So today we have at least 2 of such faculty members have taken admission in this PhD program. There are many things which I want to say, but the time is very small. So I would like to put on record my sincere thanks to both the dignitaries, Shri Dharmendra Pradhan ji and Dr. Mohan Yadav ji. Also, my sincere thanks to Shri Sanjay Murthy ji, Madam Soumya Gupta ji for their help in taking this initiative forward, along with the state secretaries, Shri Raghavendra Singh ji, Neeraj Singh ji, and of course Manu Srivastava ji, who is there on the dais. I am also thankful to Shri Prashant Agrawal ji for his help in coordinating all the activities. I also thank the team of IIT Indore, which has worked tirelessly for establishing these laboratories at Indore in a very short time of 1 week last time, and then this time it is less than 24 hours. We have gathered again the program and we are taking it forward. So this is a small step in the direction of establishing a very vibrant campus at Ujjain, and we look forward to working with all of you in the coming years to take it to the fruition. Thank you very much and Jai Hind. धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करती हूं कि आईआईटी इंदौर के जयप्रकाश नारायण नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द ह्यूमैनिटीज का ऑनलाइन उद्घाटन करें। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य डिजिटल मानविकी और पर्यावरण मानविकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं इनके विषय में सामाजिक जागरूकता लाना है। अब मैं प्रोफेसर राजीव दीक्षित जी, कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह सी एलीट के विषय में अपने विचार साझा करें। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी और प्रतापी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उज्जैन शहर के माननीय विधायक अनिल कालूखेड़ा जी और अन्य अतिथिगण, हमारे बीच ऑनलाइन जुड़े हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आप सभी लोगों को का स्वागत करता हूं इस अवसर में। और थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं इस सेंटर की, इस सैटेलाइट कैंपस की। मुझको याद आता है 30 सितंबर 2021 एक कार्यक्रम था, यहीं पास में तारामंडल है उज्जैन का, वहां पे साइंस पार्क का उद्घाटन था। उस साइंस पार्क के उद्घाटन में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण मैंने सुनी। एक, हमने हमारे विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने बोला था कि उज्जैन काल की गणना का एकमात्र केंद्र है, बहुत प्रमाणिक केंद्र है इस विश्व में। तो उन्होंने एक चीज और बताई कि
कोई भी एक केंद्र हो नहीं सकता। यदि कोई गोलाकार वस्तु है तो उसके ठीक अपोजिट एक और केंद्र होगा, पर वो दूसरा केंद्र प्रशांत महासागर में है। इसलिए उज्जैन काल की गणना का एकमात्र प्रमाणिक केंद्र है। दूसरी चीज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में बोली थी कि उज्जैन शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान ऋषि सांदीपनि ने भी माना। उनका आश्रम था गंगा के तट पे, किंतु आतताई किसी राजा ने उनको परेशान किया तो उन्होंने आश्रय उज्जैन में लिया। तो उज्जैन की एक ज्ञान की परंपरा है, शिक्षा की परंपरा है। और ये बातें सुनकर के जब हम इंदौर जा रहे थे तो नानाखेड़ा का जो टर्न है वहां से हमने जैसे ही टर्न लिया इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ, तो मेरे साथ मेरे छोटे भाई डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा IIT इंदौर के हमारे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की जा सकती है। मैंने उनसे थोड़ा सा और विस्तार से समझा उस बात को, और हमने तत्काल उसी रोड से माननीय मोहन जी को फोन लगाया। और आप लोग सभी उनका स्वभाव जानते हैं कि जब वो किसी चीज में विश्वास करते हैं अपने साथियों में तो पूरा विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको आप आगे बढ़ाइए, और हम लोग जल्दी 10-15 दिन के अंदर एक DPR बना करके लाए। IIT के दल ने यहाँ पे भ्रमण किया और एक DPR हम लोगों ने बनाया। किंतु इसी बीच में IIT के नए निदेशक डॉक्टर सुहास जोशी जी यहाँ पे आए। उन्होंने एक मॉडल एक और दूसरा एक DPR बना के दिया, किंतु उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच में किस प्रकार से साझेदारी हो। तीसरा एक मॉडल जो डेवलप किया, जिसका कि आज हम लोग औपचारिक उद्घाटन देख रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर जिसकी शुरुआत उज्जैन में हो गई IIT कैंपस की, मैं हृदय से बहुत आभारी हूं। और ये जो परिसर, जो पहले इसका जो बाहरी क्षेत्र है, हम लोग जब विद्यार्थी थे तब देखते थे बबूल के पेड़ वगैरह हुआ करते थे, अब एक शानदार रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्थापित होंगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। माननीय, आपकी उपस्थिति हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे साथ अपने विचारों और अनुभवों को साझा करें। बाबा महाकाल की नगरी और महाशिवरात्रि का पर्व, मेरे साथ सभी मिलके बोले जय श्री महाकाल। बोले महाकाल महाराज की। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारे भारत सरकार के बहुत ही यशस्वी शिक्षा मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, सुयोग्य नेता और बहुत जवाबदार तरीके से अपने विभाग का संचालन कर रहे हैं, और जिनका उज्जैन से उतना ही प्रेम है जितना मेरा भी उज्जैन से प्रेम है, ऐसे हमारे मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारा अपना आज का इस कैंपस का शुभारंभ विक्रमोत्सव का एक हिस्सा है, और विक्रमोत्सव का हिस्सा होने के नाते से मैं एक और आनंद महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 29 फरवरी को की गई थी। उज्जैन के उस आयोजन को जब दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। काल गणना का वो केंद्र जिसकी हजारों हजार साल से पहचान रही है, ऐसे में अभी हम ग्रीनविच से अपना स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात भी करते हैं, लेकिन वैदिक घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम अभी ये रिसर्च की बात है। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर भी एक IITN कानपुर ने अपना एक ऐप बनाया और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सबकी गणना करने के लिए भारतीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है, भारतीयता से कैसे सोचा जा सकता है, यह अद्भुत प्रयोग हुआ। और आज हमने देखा कि वैदिक घड़ी बनकर के सबके बीच तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के उस शुभारंभ का। और अभी 4-6 दिन की बात है,
मोदी जी ने शुरुआत की उज्जैन का वो मान बढ़ाने की, जिसके कारण से हजारों हजार साल से उज्जैन का अलग दुनिया में मान सम्मान पुराने समय था, लेकिन आधुनिक काल में वो मान सम्मान पुनर्स्थापित हो, मध्य प्रदेश का मान पुनर्स्थापित हो। और केवल मध्य प्रदेश का नहीं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारी वो ज्ञान की ध्वजा फिर लहराने लगे। इसलिए ये बड़ा निर्णय किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज उसका अगला पड़ाव आया है। उज्जैन में खगोल विज्ञान की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मौजूदगी में। जोरदार अभिनंदन माननीय धर्मेंद्र जी का इस नाते से भी। मंच पर विराजमान मेरे साथ माननीय धर्मेंद्र जी के अतिरिक्त हमारे अपने वरिष्ठ नेता उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, एसीएस हमारे मनु श्रीवास्तव जी। इस अवसर पर हमारे अपने आईआईटी के सभी अधिकारीगण जोरदार अभिनंदन करें इस कॉलेज के प्राचार्य सहित, और आप सब आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, प्राध्यापक बंधुओं। मैं खास करके जैसे शिवरात्रि की मैंने बात कही है, ये अलग बात है कि काल के प्रवाह में हमारे अपने ऐसे कई रहस्यों का समय के साथ उद्घाटित होते जा रहा है और दुनिया उसको मानती जा रही है। हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि सदैव नित्य नूतन नवीन जो होता है उसमें सबका हमारा अपना मन और अपनी संस्कृति उसको पुष्पित पल्लवित करती है, उसको प्रोत्साहन देती है। और काल के प्रवाह में हम तो इतना आगे सोचने वाले हैं, जिनको मानना वो माने, जिनको न मानना न माने। लेकिन काल के प्रवाह में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का आज जो है वो अंततः कोई न कोई दिन इसका समापन होगा, प्रलय होगा। तो जब प्रलय होगा तो फिर उद्भव भी होगा, और प्रलय और उद्भव के बीच में हर एक काल गणना का समय उसका नियत है। वो समय कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में समय के साथ जब प्रलय होगा और प्रलय में ये सब कुछ नष्ट होगा, जब नष्ट होगा तो फिर उद्भव होगा। आध्यात्म की दृष्टि से माना जाता है कि जब ये सब कुछ नष्ट होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारा वो दिन होगा जिसमें ब्रह्मांड की समाप्ति के साथ ब्रह्मा जी की नींद लगेगी, वो आराम करेंगे, वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन वो रात्रि विश्राम कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा? वो उनकी नींद निकलेगी रात की तो लगभग 84 लाख हजार साल पहले की बात होगी। उसके बाद एक दिन ब्रह्मा की आंख का खुलेगा तो दोबारा हमारी दिन की शुरुआत होगी। ब्रह्मा को जगाने का अगर कोई काम करेंगे वो महाकाल करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी से वो चेतना आती है इस सृष्टि में, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शिव ही सृष्टि के हमारे प्रदाता भी है और संहारक भी है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में आज का दिन शिवरात्रि का दो तरह से माना जाता है। कुछ लोग आज के दिन भगवान शिव के प्राकट्य का दिन भी मानते हैं। दुनिया में निराकार इस सृष्टि जगत में एक अद्वितीय चेतना, कोई चराचर अजर अमर एक चेतना है, जिस चेतना से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और उस संचालन करने वाली ताकत को ढूंढने के लिए आधुनिक विज्ञान अपने ढंग से लगता है। वो आज कुछ पाता है, कल वो लगता है कि बस यही हो गया, उससे आगे भी फिर कुछ और मिलता है। फिर वो लगता है कि यही सब हो गया, उससे आगे भी कुछ होता है। जैसे गैलीलियो ने कहा कि परिक्रमा कौन लगाता, सूर्य या पृथ्वी। उसके बाद के भी न्यूटन से लेकर के सभी के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तरह के बात करने वाले लोग आए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमको सबको मालूम है, क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई उसको स्थायी मान ले, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ भी अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया है। वो भी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी कुछ हो रहा है। ब्लैक होल में क्या होता होगा, दुनिया अभी कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जो आज हो रहा है वो कल कुछ होगा, कल होगा, परसों कुछ होगा। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी जीवंत है कि हमने अपने यहां तो छोड़ो,
अपने देवी देवताओं का भी हमने केवल जयंती मनाने का निर्णय किया है। शरीर का निर्माण तो सबका होता, शरीर सबके छूटते हैं, हम केवल जन्म जयंती मना करके आनंद मनाते। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबकी जन्माष्टमी मना के आनंद लेते हैं। हमारे जीवन में अपने घर के अंदर तो जो शरीर छोड़ दे उसका चित्र भी उस अवस्था का रखना निषिद्ध माना गया है, भले वो कितना आदमी क्यों न हो। शरीर गया तो हम उसका विसर्जन अपनी तैरवी करके खत्म कर लेते। ये हमारे शरीर की विशेषता है। यद्यपि हम सब जानते हैं हमारा आदमी और किस प्रकार का लगाव हो सकता है। काल के प्रवाह में जो हम कहते हैं वो हमारी शिक्षा में भी आना चाहिए और ये निरंतर खोज का विषय होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खगोल की दृष्टि से, उज्जैन साइंस की दृष्टि से हजारों हजार साल से इसकी महत्ता है। लेकिन काल की नगरी हमारे यहाँ चूंकि धार्मिक भाव ज्यादा हो जाता, वो पुट ज्यादा हो जाता, तो काल की नगरी महाकाल की नगरी और महाकाल की नगरी तो महादेव की नगरी और महादेव की नगरी से वो एक धारा निकालना बाकी थी जो विज्ञान की तरफ ले जाती है। ये विज्ञान की शुरुआत हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यह विज्ञान की नगरी के नाते से दुनिया में स्थापित होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि महाकाल के अनन्य भक्त हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और इस अवसर पर मेरे मित्र संतोष जी यहाँ बैठे हैं, IITN यहाँ राजू दीक्षित जी बैठे हैं। हम सब लोगों ने प्रयास किया है। पीछे यहाँ साइंस पार्क भी बना था, यहाँ अपना ऑब्जर्वेटरी भी बनाई साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से। सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार को कई काम करना चाहिए, लेकिन सरकार आज की व्यवस्था जनता की, आम जनता की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे वो अपनी जगह है, वो हमको करना ही चाहिए। लेकिन जिस संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं वो खोजपूर्ण संस्कृति है, और खोजपूर्ण संस्कृति होने के नाते से हजारों साल से हमारे यहाँ नित्य नूतन रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए रिसर्च में भी, रिसर्च का एक तरह से वो कैसे संबंध जुड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा है, और ऋषि मुनियों की परंपरा में मुनि तो अपने आप में वो अपना पूरा जीवन एक तरह से ब्रह्मचर्य को धारण करके व्यक्तिगत साधना में लगाते हैं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक परंपरा है ये हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक यानी ऋषि मतलब रिसर्च करते हुए दुनिया के अंदर जो सुव्यवस्था स्थापित हो जाए और उनके अंदर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, ये एक तरह से वैज्ञानिकता से जोड़ने वाला एक मार्ग है। इसीलिए जब भी हमारी संस्कृति पे आक्रमण हुए, आज नहीं हजारों हजार साल से, तो वो आम जनता को कोई आक्रमणकारी मारने नहीं आया, वो मारने आए हमारे ऋषि मुनियों को। उन्होंने कहा अगर ये भारत को कब्जा करना, भारत का अगर खत्म करना, भारत की भारतीयता मिटाना है तो आधे काल से हमारे ऋषि मुनियों पे अटैक किया। वो आज के काल से और पुराने काल से हम देख सकते हैं, लेकिन बदलते दौर का भारत है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा अपना उज्जैन सहित पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की परचम नगर लहरा रहा है। तो ये इसी प्रकार के नवाचारों के लिए जाना जाएगा और काल के प्रवाह में दुनिया यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करेगी, हमारी अच्छाई दुनिया सीखेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलेंगे। आज ये इतना बड़ा काम हुआ, हमारी कैबिनेट तो बाकी है, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि सुबह से शीघ्रम करना है तो देर क्या करना। हमने कहा कि आप अपना ये IIT का अपना एक डीप टेक रिसर्च सेंटर उज्जैन में खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर खुलेगा, लेकिन खुलने के पहले वो 2-3 साल निर्माण में लगेंगे। 275 करोड़ की हमको मंजूरी देना है, 275 करोड़ की भारत सरकार ने दी, लेकिन उससे पहले अपने पैसे से ये 3 लेबोरेटरी की शुरुआत करा दी हमारे यहाँ से, ताकि जो काम करना वो दिखना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री का हमारा ध्येय होता है कि विचार अगर आया मन में तो फलीभूत भी होना चाहिए, सामने भी दिखना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धर्मेंद्र जी को एक बार फिर बधाई, और पूरी टीम को। आपने भी कम समय में और हमारी मध्य प्रदेश सरकार के इस इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस का भाग्य बदला है। आपने कहा कि हम अपने 50 विद्यार्थियों को IIT के माध्यम से आप उनका शिक्षा दीक्षा IIT इंदौर में करा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं और आपसे आश्वासन भी चाहता हूं कि हमने संकल्प लिया है हमारे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज आपके IIT की तर्ज पर उसी प्रकार के अपने कैंपस का रूप धारण करें। विद्यार्थी वो सब सीखे जो IIT के माध्यम से आप सबके बीच बांटते हैं। भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर इस पे चलेगी, इस पे काम करेगी। लेकिन यहाँ जो अभी आप काम कर रहे हो वो कोई कम नहीं है।
लेजर विज्ञान, अनुप्रयोग, क्या उसका आनंद आ रहा, खगोल विज्ञान, मेक स्पेस, कितने प्रकार की चीजें। अब ये कितनी सहज जानने वाली बात है। आप तो नदी जोड़ो अभियान पे भी काम कर रहे हैं, नर्मदा वैली के लिए भी काम कर रहा है आईआईटी, और अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। ऐसे कई मामलों में आपकी अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। ये डीप टेक रिसर्च पार्क के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को बधाई। ये जो प्रयोग हो रहा है, इसके माध्यम से भविष्य में एक नया दरवाजा साइंस के माध्यम से आधुनिक समय में खुला है। और मैं अपनी ओर से पुनः एक बार सबको बधाई देता हूं। खास करके इस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, प्राध्यापकों को भी लाभ मिलेगा, और हम और आप जब बढ़ेंगे तो ये तो शुरुआत हुई, इसका अंत तो क्या होगा, कहां होगा, कोई नहीं जानता। निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएंगे, ये पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोदय अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करके हमें अनुग्रहित करें।